अरे यार, ये लड़की कौन है? अरे इसे तो मैंने पहली बार देखा है। चल इससे चल के पूछते हैं। अरे यार, ये लड़की तो पागल है। तुझे इससे क्या लेने देना? चल छोड़ इसे, जाने दे। अरे नहीं यार, देख किसी लड़की की मजबूरी जानते हैं कि ये पागल कैसे हुई। अरे यार, तू इस लड़की के चक्कर में क्यों पागल हो रहा है? चल यहाँ से चलते हैं, नहीं तो तू मानेगा ही नहीं। अरे क्या हो गया? तुम तीनों लड़कियों रहे हो? अरे भाई साहब कुछ नहीं, वो लड़की दिख रही है ना, ये दोनों उसी के चक्कर में लड़ रही हैं। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? वो लड़की ना पागल है और उसकी बहुत दुख भरी कहानी है। अरे शैलेंद्र भाई, ऐसी उसकी क्या दुख भरी कहानी है? कुछ हमें भी बताओ। बस हम दोनों इसीलिए लड़ रहे थे कि मैं उससे ये पूछना चाहता था कि ये पागल कैसे हुई, और ये मुझसे मना कर रहा था। अरे यार प्रशांत भाई, मैं तुझे क्या बताऊं, ये लड़की ना अपने पास वाले ही गांव की है और इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और ये लड़की ना बस इसीलिए पागल हुई है। अरे यार, तुम भी कहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो? आओ कहीं बैठ के बात करते हैं। नहीं यार, मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, फिर किसी दिन बैठकर बात करते हैं इस लड़की के बारे में। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे यार, तो भाई पागल लड़की है, हमने देखी थी। और तुम दोनों क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारे लड़की ने। अरे तुम कौन होते ये हमसे पूछने वाले? तुम कोई इसके रिश्तेदार लगते हो क्या? हम इसके साथ कुछ भी करें, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना तो अपनी आंखें बंद कर यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, समझे? अरे तुम दोनों इस पागल लड़की को छेड़ रहे हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? भाई ने तुमसे पूछ लिया तो भाई को तुम उल्टा जवाब दे रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुक, तो अभी बताते हैं। अरे मैंने तुम्हें उस दिन भी देखा, और तुम हो कौन? अरे भाई, ये लड़की तो कुछ बोल ही नहीं रही और आप फिर भी इससे बात करते जा रहे हो। इतना ही बहुत है, हमने इसे बचा लिया। चलो अब चलते हैं। अरे प्रशांत भाई, आपको पता नहीं है क्या? हमें उस सेठ से मिलने जाना है। अरे यार चलना क्या, बैठ। यार चलना तो था, लेकिन यार मुझे उस लड़की का बहुत अफसोस है। और मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि वो लड़की अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगी। उसे ये भी नहीं पता कि आज मैंने खाना खाया या नहीं। अगर उसका इस दुनिया में कोई होता तो उसकी आज ये हालत नहीं होती। मुझे यार उस लड़की का बहुत अफसोस है। बस लेटकर मैं यही सोच रहा था। भाई मुझे लगता है आपको वो लड़की ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। आप हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हो। तू सही कहता है कि ये लड़की मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इसकी हालत मुझ पर देखी नहीं जाती। अब हम उस सेठ के पास नहीं जाएंगे, बल्कि पास वाले गांव में चलते हैं और पूछते हैं ये लड़की पागल कैसे हुई। लेकिन भाई, गांव में जाकर पूछेंगे किससे? इस पागल लड़की का इस दुनिया में है तो कोई नहीं। लेकिन आप नहीं मानते हो। चलो चलकर देख लेते हैं। चलो।
क्या मतलब है लड़की के पीछे भागने का? और मैंने तुम्हें उस दिन भी देखा था, बता दो नहीं। तू कौन होता है इसके बारे में जानने वाला? हम इस लड़की को मारने आए हैं और आज मार कर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? तू भी देखते हैं तू लड़कियों को कैसे मारता है। और तू ये बता, तुझे मारने के लिए किसने भेजा है? उसका नाम बता तू। भाई ये लड़की तो बेहोश हो गई, चलो उसे घर ले चलते हैं। हाँ यार, तू सही कह रहा है, ये लड़की तो बेहोश हो गई, लेकिन हमें यार इसे घर कैसे ले जाएंगे? ये तो बेहोश है। भाई तुम उस लड़की को बाइक से लेके चलो, मैं किसी और सवारी से आ जाऊंगा। चलो उठाओ उसे। अरे ये मैं कहाँ पर? और ये मेरी हालत कैसे हुई? ये किसका घर है? मैं यहाँ पर कैसे आई? मुझे लगता है इस लड़की को होश आ गया, चलो चलकर देखता हूँ। और ये ठीक भी हो गई। अरे कौन हो? और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? अरे तुम डर क्यों रही हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक हो गई। चलो ये ठीक हुआ, भगवान ने मेरी सुन ली कि तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक हो गई। मैं यही सोचता था कि एक दिन ये लड़की ठीक होकर मुझे अपनी सच्चाई बताएगी। सच्चाई बताएगी? लेकिन क्यों? तुम हो कौन मेरी सच्चाई जानने वाले? और मैं तुम्हें अपनी सच्चाई क्यों बताऊं? बस तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? हाँ तुम सही कहती हो, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं बताता हूँ तुम्हें मैं यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। तुम्हें रास्ते में कुछ गुंडे मारने आए थे, उन गुंडों से मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन उसी समय तुम बेहोश हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। और वे गुंडे बिना बताए ही भाग गए कि तुम्हें मरवाना कौन चाहता है। क्या कुछ लोग मुझे मारने आए थे? लेकिन वो कौन लोग हो सकते हैं? मुझे लगता है वो वही गुंडे होंगे जिन्होंने मेरे परिवार को मारा था। अब वो गुंडे मुझे भी मारना चाहते हैं। उन कुत्तों ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हाँ हमारे भाई सही कह रहे हैं, उन गुंडों ने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की है और भाई ने तुम्हें कई बार बचाया है। हम तुम्हें इस हालत में छोड़े जाते, वो गुंडे तुम्हें किसी न किसी दिन मार देते, इसलिए भाई तुम्हें अपने घर ले आई। अरे यार बारिश आने वाली है, चलो अंदर चलते हैं, अंदर ही बैठ के बतलाते हैं। क्या तुम चलोगी? अरे साहब, मुझे लगता है आपने मेरा इलाज भी करवा दिया है। और इस मतलबी भरी दुनिया में कोई भी किसी को एक वक्त का खाना भी फ्री में नहीं देता। और आपने तो मेरा इलाज भी करवाया और मुझे उन गुंडों से भी बचाया। सच में साहब, आप बहुत ही शरीफ और नेक दिल इंसान हैं। सुनो, हमारे भाई ने कोई ऐसा नहीं किया है, सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, जो कि हर इंसान को निभाना चाहिए। प्रशांत घर पर है क्या? हाँ शैलेंद्र भाई साहब, बताइए कैसा आना हुआ? हाँ बताइए, कोई काम था क्या? मुझे बता दिया होता, मैं खुद आया था आपके पास। अरे आना क्या, मैंने सुना है तू उस पागल लड़की को अपने घर ले आया है। तू उस लड़की को अभी घर से निकाल दे, वरना वो तेरे साथ कुछ भी कर सकती है। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब वो पागल नहीं, अब वो सही हो गई है और मैं उसे अब घर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। किसी ने उसकी जमीन जायदाद के पीछे उसका परिवार मार दिया। अगर मुझे वो परिंदा मिल गया ना, तो उसका वो असर करूंगा जो दुनिया वाले याद रखेंगे। प्रशांत, किसी और ने नहीं, मेरे माँ बाप को इसी दरिंदे ने मारा था और मुझे मारने के लिए गुंडे भी इसी ने भिजवाए थे।
और देखो इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे मारने के लिए तुम्हारे घर तक भी चला आया। क्या तुम्हारे परिवार को इन्होंने मारा? नहीं आरती, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हमारे गांव के बहुत भले इंसान हैं। तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हारे परिवार को इन्होंने मारा। नहीं प्रशांत, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे अच्छे से याद है, मेरे परिवार को इसी ने मारा था। हाँ मैंने मारा, बता तू क्या करेगी? क्या तूने इसके परिवार को मारा? मैं तो उसी दिन समझ गया था, जिस दिन तू बता रहा था कि तू इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं तो नहीं जानता। फिर तू कैसे जानता इसके परिवार के बारे में? चल कुत्ते, मैं तुझे अब बताता हूँ कि एक परिवार को मारने का इंजाम क्या होता है। रुको प्रशांत, तुम इस दरिंदों को मारकर अपने हाथ गंदे खून से मत रंगो। इसे तो इसके कर्मों की सजा भगवान दे ही देगा। छोड़ दो तुम इसे। और सुन, आज के बाद मेरी तरफ और इनकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। निकल जा हमारे घर से। अरे आरती, तुमने ये क्या किया? इस दरिंदे को मेरे हाथों से मरने क्यों नहीं दिया? अगर ये तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देता ना, तो तुम्हारे माँ बाप का हाथ होता तुम्हारे सर पर। आज तुम्हें भी पागलों की तरह गली गली भटकना नहीं पड़ता। प्रशांत, इसको मैंने इसलिए जाने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करो, क्योंकि तुम्हारी भी तो कोई जिंदगी है और मेरा क्या है। मैं तो कल पागल थी लेकिन आज तो ठीक हूँ। कल तो मैं गलियों में भटकती थी, लेकिन अब तो मैं कहीं काम करके 2 रोटी खा सकती हूँ और अपना पेट भी भर सकती हूँ। तुम अच्छे से रहो, और इसको तो इसके कर्मों की सजा भगवान दे ही देगा। अब मैं चलती हूँ। अरे आरती, तुम कहाँ जा रही हो? अरे राज, एक ना एक दिन तो मुझे इस घर को छोड़ के जाना ही था, तो इसीलिए मैं आज जा रही हूँ। अब तो मैं ठीक भी हूँ, कहीं कमा कर अपना पेट भर ही लूंगी। अरे आरती, तुमने अपने बारे में तो सोच लिया, प्रशांत के बारे में सोचा कि तुम्हें पता है कि प्रशांत तुमसे कितना प्यार करता है? तुम घर छोड़कर चली जाओगी तो उसका क्या होगा? क्या प्रशांत मुझसे प्यार करते हैं? लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे कहा तो नहीं। नहीं करता तो खुद ही जाके पूछ लो। प्रशांत, राज जो भी बात कह रहा है क्या वो सच है? आरती, हाँ राज सही कह रहा है। मैं तुम्हें इसीलिए नहीं बताता था, क्या पता तुम्हें बुरा लग जाए। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो बताओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रशांत, लेकिन मैंने भी तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ऐसी लड़की से शादी कौन करना चाहता है जिसका इस दुनिया में कोई भी ना हो। आरती, तुम अब इस दुनिया में अकेली नहीं, तुम्हारे साथ 2 जिंदगी और जुड़ चुकी हैं, मैं और मेरा छोटा भाई। मैं तो तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा और हम तीनों अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे। छोटा भाई? लेकिन इस घर में तो मैंने तुम्हारे अलावा और किसी को आज तक नहीं देखा। फिर तुम्हारा छोटा भाई कहाँ से आ गया? नहीं आरती, वो मेरा छोटा भाई शहर जाके हॉस्टल में पढ़ता है और मैं काम की वजह से उसे देख नहीं पाता। वैसे भी वो बोल रहा था कि भाई मैं आज ही हॉस्टल से छुट्टी लेके घर आ रहा हूँ और मैं तुम्हें उससे आज ही मिलवाता हूँ। अरे आरती, और सब बातें छोड़ो, लो मेरा छोटा भाई आ गया, अब इससे मिलवाता हूँ तुम्हें। छोटे, इधर को आ। देखो ये है मेरा छोटा भाई। भैया ये कौन है? छोटे, ये तेरी होने वाली भाभी हैं और हम दोनों कल शादी कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि तू आज ही आ गया। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे। चल छोटे, अंदर चलते हैं।